क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक स्क्वायर रूट। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम जहाँ भी हमने छोड़ा है तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये 8th क्लास है, इसका स्क्वायर रूट का हम पढ़ा रहे थे स्कूल में। तो बच्चों मुझे पता है, मैंने आपको पूरा यहाँ स्क्वायर रूट किस तरह निकाले जाते हैं, किस तरह ब्रेक किया जाता है आदत को, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो शायद मुझे लगता है आप भूल गए हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए स्कूल से आप कट ऑफ हो। तो आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, और हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे आज। तो उससे थोड़ा मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि स्क्वायर रूट किस तरह निकाले जाते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के। एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर उसके बाद एक और तरीका है फैक्टराइजेशन। उसके अंदर भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन आज मैंने एक और स्टडी की है ट्रिक, वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। एग्ज़ाम के अंदर इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे आपको, कितने बड़े से बड़ा भी अदद हो आप उसका स्क्वायर रूट आराम से निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर जो हैं वो आपको बिल्कुल ज़ुबानी और याद करने हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब के स्क्वायर रूट आपको ज़ुबानी याद करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि इसी ट्रिक जब हम यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लिखे जाने चाहिए, जिस तब आपको ये हेल्प देंगे। एक का स्क्वायर रूट हो गया 1, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 1 ज़रबे 2 नहीं करोगे आप, 2 इसका मतलब है 1 आपको 2 बार है, यानी 1 ज़रबे 1 करोगे, 1 ज़रबे 1 करोगे, फिर जितना आएगा वो आपको लिखना है। 2 का जैसे है 2 का 2 ज़रबे 2 करोगे तो ये फिर 4 बन जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा 3 का 3 ज़रबे 2 नहीं करोगे, बल्कि 3 को ज़रबे 3 करोगे तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 9 आएगा। इस तरह 4 का 16 आता है, 5 का 25 आता है, 6 का 36 आता है, 7 का स्क्वायर आ गया 49, 8 का आ गया 64, 9 का आ गया 81 और 10 का आ गया 100। तो जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने की, बहुत इजी है, बहुत जल्दी है और बहुत इफेक्टिव है। आप देख लें। तो आपको मैं एक बार ये समझा देता हूँ, आप इनके यूनिट डिजिट पे ज़रा ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास 9 का जो आ गया स्क्वायर रूट 81, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो इधर से 1 का स्क्वायर रूट 1। आप ऊपर आ जाइए 8 पे, 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, तो 2 का कितना आ गया 4। शाबाश। आगे चलेंगे हम, 7 का आ गया 49, तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो 3 का भी 9 आ गया। अब हम ऊपर चलेंगे 6 पे, 6 का आ गया 36, यूनिट डिजिट 6, तो आप 4 का आ गया 16, इसका भी यूनिट डिजिट 6। तो इस तरह आपको यूनिट डिजिट के हिसाब से मैं ट्रिक बताऊंगा कि करना क्या है। तो आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको इस ट्रिक के बाद बताऊंगा कैसे की जाती है, वो मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आज आपको मैं फिर से रिमाइंडर दे दूंगा और उसका आपको याद आ जाएगा कि किस तरह हमने सीखा था क्लास में। तो जो ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, हम पार्ट नंबर इसका 1 लेंगे, ये है 4 4 8 9। तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पूरा एक्सरसाइज में हमें पूछा गया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से निकालनी है, वो हम निकालेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिस ट्रिक के हिसाब से बहुत जल्दी आप एग्जाम के अंदर भी कर लेंगे और बहुत इजी मेथड है वो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसा कि इसका रूल है, राइट हैंड साइड से आपको इसकी एक जोड़ी उठानी है। ये आ गया 89, ठीक। तो 89 के का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने पहले यूनिट डिजिट पे नजर मारनी है। तो पहले 9 हमने यूनिट डिजिट इसका भी उठाना है 9। तो यहाँ पे देखना है हमने किस किस
अदद के स्क्वायर रूट में ये यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो हमने देखा ये 3 पे आ गया 9, तो हमने क्या किया, इसको हम इस तरह थोड़ा इसको राउंड कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा विजिबल होने के लिए हमें करना क्या है। तो पहला 9 का यूनिट डिजिट 9 का आ गया, 3 का स्क्वायर रूट 9 आता है यूनिट डिजिट पे। तो उसके बाद एक और आता है 7 का 49 आता है, लेकिन यूनिट डिजिट 9 है तो हमें दूसरा आदत जो मिल गया वो 7 है। 3 और 7 में से कोई एक होगा जो हमने यहाँ पे चॉइस करना है। अब हम आ जाएंगे दूसरे पार्ट पे, इसका है 44। 44 के लिए आपको क्या करना है कि आपने देखने हैं कि जो हमने स्क्वायर रूट निकाले हैं इन अदद के, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो हमने देखना है 44 या तो 44 आना चाहिए या 44 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन में बड़ा अदद जो होता है वो ऊपर रहता है और छोटा अदद नीचे लिखा जाता है। तो हम देखेंगे, देखो 5 का आ गया 25, 6 का आ गया 36, 7 का आ गया 49। तो 49 जो है 44 से बड़ा है, ये तो आ नहीं सकता। अब इसके पीछे हम आएंगे 6 पे, 6 का आ गया 36, तो 36 जो है वो 44 से छोटा है। तो हमें ये पहला जो है वो ये मिल गया, यानी 6 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 36 आएगा, और 36 44 के नीचे एडजस्ट हो सकता है। तो ये फिक्स्ड है, ये अदद हमें मिल गया 6। अब हमने इसमें से चॉइस करना है कि भाई जो हमारा दूसरा अदद है वो हमें 7 है या 3 है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये ट्रिक है कि आपको 6 के बाद जो अदद आता है, कंसेक्टिव नंबर कौन सा आता है, 7 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 ज़रबे 7 ये हो गया 42, यानी 42 आ गया। अब आपको सीधा इधर नजर मारनी है, 44 बड़ा है 42 से, 44 बड़ा है 42 से। जब आपके पास 42 बड़ा है तो आप सीधा इन दो में से जो बड़ा है उसको चॉइस करेंगे। 3 तो छोटा है और 7 बड़ा है, तो आप 7 उठाएंगे, 6 के साथ लगाएंगे, यानी 6 तो हमारा फिक्स्ड नंबर जो पहले मिल गया था हमें 36 44 के नीचे। अब हमें दूसरा चॉइस करने के लिए हमने इसको देखा ये बड़ा है या छोटा है, तो 44 बड़ा है 42 से, तो हमने इन दो अदद जो हमें चॉइस में दिए गए थे, जो हमें यहाँ से ऑप्शन में थे, तो हमने इनमें से बड़े अदद को उठाया, क्योंकि ये भी बड़ा है तो 67। तो हमारे पास यानी 67 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हमें 4489 आएगा। बड़ा इजी है। अब हम इसी सवाल को, इसी पार्ट को हम, जैसा कि पूछा गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके हिसाब से हम देखेंगे। हम इसको नहीं साफ करेंगे, इसको रब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि क्या उस तरह से भी हमें 67 आता है या नहीं आता है। तो क्या पार्ट था हमारा, 4489, 4489। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने किस तरह करना है, इसकी जोड़ियां बनानी है आपको। 89 की एक जोड़ी बन गई, 44 की दूसरी जोड़ी बन गई। तो हमने क्या करना है, 44 जैसे हमने देखा 36 और 49 के बीच में 44 है, तो 49 बड़ा है 36 छोटा है, तो हम इसके नीचे छोटा ही डालेंगे। 6 6 6 6 36, 4 में से 6 नहीं निकलते, इधर से इधर हो गया 14, 14 से 6 8, यहां से कुछ नहीं। तो हमने जोड़ी पूरी, डिवीजन में आपको सिंगल अदद उतरेगा, आपको जब आपको उसके रूट निकालने पड़ेंगे तो आपको पूरी जोड़ी उतरेगी, 8 9 पूरा आ गया। तो हमने फिर से ये सिंबल देनी है। अब यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये है कि आप इसको ऐड करो, 6 और 6 12, ठीक। उसके बाद हमारा अदद कौन सा है, 7, जो हमने निकाला था ट्रिक के मेथड से। तो यहाँ पे 7 डालो, यहाँ पे भी 7 डालो, 7 7 49 49, शाबाश। इसके 4 हासिल चलेगी, 7 दूने 12, 12 ज़रबे 7 करो, 12 7 84, 12 7 84, 84 प्लस 4, 84 प्लस 4 हो गया 88। ये इसका पूरा 9 9 9 आ गया, 8 8 आ गया, 8 8 आ गया, यानी बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो फिर से हमको ये 67 आया। इसका मतलब है कि हमारा जो वो ट्रिक था वो बिल्कुल सही है। 67 इसका स्क्वायर रूट आता है, यानी 67 इंटू 67 करोगे तो आपको फिर से ये अदद मिलेगा 4489। तो इसका स्क्वायर रूट जो हमने निकाला वो 67 निकाला। अब हमें सीखने के लिए एक बार प्रैक्टिस के लिए दूसरा पार्ट उठाएंगे, इसका देखेंगे वो क्या है। तो दूसरा पार्ट जो है हमें दिया गया है 529, 529। अब हमने इसको फिर से ट्रिक मेथड के हिसाब से करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको इधर ही रहने दो सिंबल के नीचे।
तो 29 है, उसका यूनिट डिजिट जो है 9 है। तो 9 इधर देखना है हमने किस किस में है, 3 के स्क्वायर में आता है 9, पहला 3, फिर 9 हमें आ जाता है 7 में, आ गया। ये हमने बाद में देखना है कि हमें कौन सा इसमें से अडॉप्ट करना है, कौन सा हमने पिक करना है। तो ये हमारे पास फिक्सड नहीं होता। अब हम आगे 5 पे, 5 पे हम जब आएंगे तो हम देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का 9 आता है। तो 9 बड़ा हो जाता है 5 से, 4 छोटा हो जाता है 5 से, तो हम चॉइस करेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये फिक्सड है हमारे पास, ये तो होना ही होना है, ये 2 हमारे पास आ गया। अब हमने इधर से चॉइस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ठीक इसी का कंसेक्टिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो 3 आता है। 5 आएगा तो 6, 6 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 8, 2 आया तो 3, 2 तिया 6। अब 6 देखना है इससे बड़ा है या छोटा है, 5 छोटा है 6 से। जब ये छोटा है तो हमने यही चॉइस करना है कि इन 2 में से छोटा उठाना है। तो दूसरा अदद हमारे पास आ गया 3, पहला आया था 2, अब आ गया 3, यानी 23, 23 इंटू 23 ये हम करेंगे तो 529 आएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट बन गया 23 स्क्वायर इसका। अब हम इसी को अपना जैसा पूछा गया है मैथ में, हम उसी तरह देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये क्या 23 आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हमने 23 को रब नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है चेक करने के लिए। तो देखो 529, अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा कि हमें बताया गया मैथ के अंदर पूछा गया उसी के हिसाब से हम करेंगे। तो इसकी जोड़ियां यहीं से बनाएंगे। 29 की एक जोड़ी आ गई, 5 अकेला बच गया, तो सीधा 2 दूने 4, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूने 4, ये स्क्वायर है तो ये अदद यहाँ पे भी वही लगेगा, वहां पे भी वही लगेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये तकसीम नहीं है। 2 2 4 बच गया, इसमें से एक 29 की पूरी जोड़ी नीचे उतरेगी। अब हम ये रूल के तहत ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4, पहला डिजिट हमें आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया। अब हम 3 पे चेक करेंगे इसको, 3 पे देखेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 3 जबे 4 12, कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब 23 हमें यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह हमारा ये जो स्क्वायर रूट है इस तरह निकाला जाता है। होप कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा और आप इसको इजीली कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर से मुझे बताइए, कल मैं फिर रिपीट करूँगा। ओके।